अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान। फ्यूचर वियर एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है मादे की खसूसियात। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पास्कल का कानून और हाइड्रोलिक प्रेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्कल का कानून क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको तफसील से पढ़ेंगे, जिसको हम एक डेरिवेशन से भी शो करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं पास्कल का कानून क्या होता है। स्टूडेंट्स, मायात तमाम सिंधों में मुसावी तौर पर प्रेशर मुंतकिल करते हैं, इसे पास्कल का कानून कहते हैं। यानी एक जगह पर फोर्स लगने से दूसरी जगह पर जो फोर्स का अमल होगा, यानी जो फोर्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगी, लगने वाली फोर्स और मुंतकिल होने वाली फोर्स दोनों बराबर होंगे, इसको हम कहते हैं पास्कल का कानून। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू शो करें, जाहिर करें कि पास्कल का कानून क्या होता है, बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के कानून पर ही काम करता है और ये दो मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के सिलेंडरों पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, इसके दो तरह के सिलेंडर होते हैं जिसमें पिस्टन लगे होते हैं। अब इसके अंदर जो पिस्टन लगे होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और कैपिटल ए होता है। यानी इसमें दो तरह, क्योंकि दो जगह पर वेट रखा जाएगा, एक जगह पर फोर्स भी लगाई जाएगी, दूसरी जगह पर वेट रखा जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे फोर्स को मुंतकिल करेगा। स्टूडेंट, जिस जिस्म को दबाना मकसूद हो, जिस जिस्म को दबाना हो, उसे बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर रखा जाता है। लाइक एज जिस जिस्म को, जिस बॉडी को आपने प्रेशराइज करना है, प्रेस करना है, उसको हम कैपिटल ए के पिस्टन पर रखेंगे। और स्टूडेंट, ये जो स्मॉल ए है, इस पे इससे फोर्स लगाई जाएगी जिसे F1 का नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये इनिशियल फोर्स है जिसको हम F1 का नाम देंगे। स्टूडेंट, जिससे प्रेशर जो P, प्रेशर को P से शो करेंगे, बड़े पिस्टन पर मुंतकिल हो जाएगा। यानी जब इस A पर फोर्स लगेगी, इस A पर फोर्स लगने से जो इसका प्रेशर है स्टूडेंट, वो आगे ये जो कैपिटल A है जिस पर हमने वजन रखा हुआ है, वहां पर मुंतकिल हो जाएगा। और हम देखेंगे कि A के जो पिस्टन पर फोर्स F2 लगेगी, जो कि F1 से कहीं ज्यादा होगी। यानी स्टूडेंट्स, हम इसको देख लेते हैं। लाइक एज हमने जिस बॉडी को प्रेशराइज करना है, उसको हमने ए पिस्टन पर रखा और ये जो स्मॉल ए है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे। जो इनिशियल फोर्स होगी उसको F1 का नाम दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, जो प्रेशर है, जिससे प्रेशर जिसको P से शो करते हैं, ये बड़े पिस्टन पर ए पर फोर्स लगेगी, छोटे पिस्टन पर फोर्स लगेगी, प्रेशर बड़े पिस्टन पर जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। जब प्रेशर बड़े पिस्टन पर मुंतकिल होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद इस A पर, यानी जिस जगह पर वजन रखा हुआ है, वहां पर F2 फोर्स अमल करेगी, जो कि F1 से कहीं ज्यादा है। क्यों अमल करेगी? क्योंकि ये फोर्स जो कि F1 पर लगी है, वो आगे बड़े पिस्टन पर मुंतकिल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल इक्वल होगी, बिल्कुल बराबर होगी। अब हम इसको कि दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, यानी मुंतकिल होने वाली जो फोर्सेस हैं वो एक जैसी होती हैं, हम उसको इस डेरिवेशन से शो करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रेशर बराबर है F1 ओवर A, स्मॉल a। स्टूडेंट, ये वो पॉइंट है जहां पर हमने प्रेशर दिया, यानी फोर्स को आगे मुंतकिल करना है जहां से, और ये प्रेशर बराबर है F2 ओवर कैपिटल A। ये वो पॉइंट है जहां पर हमने उस वजन को रखा हुआ है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स, देखा जाए जिस तरह हमने इसके अंदर पढ़ा कि सेम फोर्स आगे मुंतकिल होगी, तो लाइक जब मुंतकिल होगी तो F1 और F2 फोर्सेस दोनों के बराबर हो जाएंगी। यानी F2 ओवर A इक्वल टू F1 ओवर A। यानी यहाँ से लगाई गई फोर्स जिस्म पर लगने वाली फोर्स के बराबर होगी। यहाँ पर अगर हम दूसरी फोर्स निकालना चाहें जो उस बॉडी पर लगी है, तो इक्वल टू ये A ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 ओवर A सेम एज इट इज आएगा। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो F2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास F1 फोर्स है, अगर हम इसको F1
हमने चूंकि यहाँ पर दोनों एरियाज निकालने हैं, इसलिए अगर हम F1 मल्टीप्लाई इधर लिख दें या इधर लिख दें एक ही बात है। अगर हम इस F1 को इधर लिखें मल्टीप्लाई पर, ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A ओवर A, ये दोनों तरह की फोर्सेस आ जाएंगी। ये वो फोर्स होगी जहाँ पर जो है वो रखा गया है जिस्म, और ये वो फोर्स है जो कि आगे इस जिस्म पर लगाई जा रही है। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एक गाड़ी की ब्रेक होती है वो भी इसी फोर्स पर, हाइड्रोलिक प्रेस के फोर्स पर ही जो है वो, हाइड्रोलिक प्रेस पर ही जो है वो काम करती है, इसी असूल पर काम करती है। यानी एक गाड़ी अगर देखा जाए तो एक गाड़ी हाइड्रोलिक प्रेस के असूल पर काम करती है, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस में या किसी भी तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने पास्कल का, सबसे पहले पास्कल का कानून पढ़ा, और इसी कानून को आगे जो है वो शो करने के लिए कि पास्कल ने जो कानून दिया है वो बिल्कुल ठीक है, इसको हमने हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से देखा कि पास्कल का कानून किस तरह से दुरुस्त साबित होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हाइड्रोलिक प्रेस को सबसे पहले देखा है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, दो तरह के पिस्टन, दो तरह की फोर्सेस, और आगे वो किस तरह से मुंतकिल होती हैं, उसको हमने एक डेरिवेशन के थ्रू जो है वो हल किया। और स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया। Thank you.